पवित्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आप सभी का स्वागत है। आज मनन करेंगे प्रार्थना के विषय में। बहुत सारे भाई सोचते हैं मैं किस समय प्रार्थना करूं, और बहुत सारी बहनें सोचती रहती मैं इतने बजे प्रार्थना करूंगी, इतने बजे प्रार्थना करूंगी, और बहुत सारे भाई प्रार्थना कर ही नहीं पाते। कुछ लोग तो कहते मेरा मन ही नहीं करता प्रार्थना करने को। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कैसे क्या प्रार्थना करूं, और बहुत सारे लोगों का होता है कि मैं किस बात के लिए प्रार्थना करूं। तो इन सब बातों के बारे में बातचीत करेंगे। आप बने रहिए, प्रभु आपको सुनते सुनते आशीष देगा। यदि आप बीमार हैं तो आप चंगाई पाएंगे, आमीन। आप विश्वास करें, यदि आप बेरोजगार हैं तो प्रभु आपको काम देगा, आमीन। आप पूरे विश्वास से प्रार्थना करें, अपने पापों की क्षमा मांगे। मैं आपको प्रार्थना करने सिखाता हूँ। देखिए, जब हम भजन संहिता 55 को पढ़ते हैं और उसके 7 वचन में बाइबल कहती है, राजा दाऊद लिखता है कि सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं तीनों पहर तेरी दुहाई दूंगा और कराहता रहूँगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। देखिए, राजा दाऊद कोई फ्री आदमी नहीं था। राजा दाऊद के पास ऐसा नहीं था बस एक ही काम है, प्रार्थना ही करनी है भाई, और सुबह को बस बैठ गया प्रार्थना करनी है, दोपहर को प्रार्थना करनी है, और ऐसा नहीं कि बस उसे यही काम था और कोई काम नहीं था। यदि आप पहला शमूएल 13 अध्याय के बाद पढ़ेंगे और दूसरा शमूएल उसके युद्धों से, उसकी लाइफ से, और पहला राजा और पहला इतिहास उसके जीवन से दूसरे इतिहास तक उसकी लाइफ के बारे में लिखा है। उसके बच्चों के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में, उसके सेनापति के बारे में, उसके युद्ध के बारे में, उसकी कार्यशैली के बारे में, वो किस तरह रोज़ रोज़ काम कर रहा था, वो किस तरह क्या क्या काम कर रहा था, बाइबल इसके बारे में बताती है। इन सब काम के बीच में भी राजा दाऊद कहता है मैं सांझ को, भोर को, दोपहर को प्रार्थना करूँगा। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास आपकी दुकान है, या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास गवर्नमेंट अधिकारी हैं आप, या आप बेरोजगार हैं? आप किस तरह के काम में हैं? आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं? आप किसके अधीन काम कर रहे हैं? आप अपने समय को तैयार करें। आपको सुबह 6 बजे प्रार्थना के लिए आप उठें, बाइबल का एक अध्याय या आधा अध्याय पढ़कर अपने पूरे दिन को प्रभु के हाथ में सौंपें। जो आपके सतान रहे हैं लोग, आपके पड़ोसी हैं या आपका जूनियर कोई सीनियर है, आप सुबह को उठें और प्रभु को धन्यवाद दें, घुटने टेक करके, प्रभु यीशु मैं आपका आभारी हूँ, प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और फिर उन सारे विषयों के बारे में, उन सारी बातों को आप प्रभु के सामने रखें। या बेरोजगार हैं तो आप सुबह को उठें, प्रभु को धन्यवाद दें, अपने लिए कोई काम नौकरी ज़रूर मांगें। या आपका कोई मुकदमा फंसा है, या आपके कोई बीमारी है, या आपको कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पैसे लेकर भाग गया है, या किसी ने आपको झूठ बोल कर फिसला कर आपका बेवकूफ़ बनाया है, आप उसके व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। और दोपहर को फिर आप थोड़ा सा समय अलग से निकालें, अपनी बाइबल उठाएं, बाइबल की कुछ आयतें पढ़ें, और फिर प्रभु के सामने प्रार्थना करें। और फिर शाम को भी आप खाना खाकर बिस्तर पर जाने से पहले अपनी फैमिली के साथ एक 2-3 गीत गा करके, वचन पढ़ करके सारी बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इन सब कामों में आपका लगभग 1 या 2 या सवा घंटा खर्च होगा। बाइबल कहती है मलाकी 3 अध्याय उसका 10-11 वचन कि सारा दसवांश मेरे पास ले आओ। पैसे का दसवांश कहता है प्रभु, अनाज का, संपत्ति का, आपके बिजनेस का दसवांश कहता है, उसके साथ साथ आपके समय का भी कहता है। आपके 24 घंटे में लगभग 2.5 घंटे या 2 घंटे आप प्रभु के देने हैं। तो उसमें से आप जब ऐसे टाइम को बनाते हैं, देखिए राजा दाऊद कहता है मैं सांझ को और भोर को और फिर दोपहर को तेरी आराधना करूँगा, कराहता रहूँगा, प्रार्थना करता रहूँगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आपको विश्वास है या आपको विश्वास नहीं है, इसके लिए आपको कोई डायरी में नहीं लिखना, या फिर आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं बनवाना। आपके शब्दों के ऊपर है, आपकी प्रार्थनाओं के समय के ऊपर है। जब आप समय निकाल कर आते हैं तो आपका विश्वास होता है, और जब आप प्रार्थना करके धन्यवाद देते तब आपका विश्वास होता है। और यदि आप विश्वास नहीं कर रहे,
आज प्रार्थना की, कल नहीं की, परसों की, तरसों नहीं की, कभी प्रार्थना में बैठे, कभी नहीं बैठे, कभी वचन पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, तो आप अविश्वासी हो जाएंगे। आप विश्वास से सुबह को बैठे, आप विश्वास को दोपहर से, आप विश्वास को शाम को। जब आप विश्वास के साथ प्रभु के साथ संगति करते हैं तो प्रभु आपके विश्वास की प्रार्थना को सुनता है। याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसका 15 वचन कहता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आपने आज तक किस तरह का जीवन जिया? आलस्य भरा, बेरोजगारी से भरा, काम से भागते रहे, आप पढ़ाई से मुंह मोड़ते रहे, आप उन सब के लिए प्रभु आपको क्षमा कर देगा जब आप विश्वास के साथ अब आगे बढ़ेंगे। तो आज से आप अपने समय को बांध लें, आमीन, कि मुझे सुबह ही उठ करके इतने बजे प्रार्थना करनी है, आमीन। दोपहर को आप बांध लें कि मुझे दोपहर को धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मुझे इतने बजे प्रार्थना करनी है। आप रोज़ रात का समय बांध लें कि मुझे इतने बजे प्रार्थना करनी है। जब आप उतने बजे घुटने टेक कर प्रभु को धन्यवाद देंगे, यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे, तो प्रभु का वचन कहता है कि आपके पाप भी क्षमा हो जाएंगे, आमीन। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? प्रभु आपको ग्रोथ करेगा, आमीन। प्रभु आपको स्वर्ग में स्थान देगा। दूसरी बात, पहला पतरस और 1 अध्याय 16 वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आप उसकी पवित्रता के लिए, बहुत सारे भाई सोचते हैं मुझे गंगा नहाना पड़ेगा, ये शुद्ध जल, ये शुद्ध कपड़े। नहीं 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 नहीं, प्रभु कहता है पवित्र बनो अपने विचारों से, अपनी आत्मा से। आप मरकुस 7 अध्याय उसका 14, 15, 21, 22 तक पढ़ना, प्रभु वहाँ आपको पवित्रता के बारे में बताएगा। 15 अध्याय मत्ती जब आप पढ़ते हैं 32, 33, 34 और उसका शुरू के पद 14, 15, तब वहाँ आपको पवित्रता के बारे में बताएगा। प्रभु आपका मन पवित्र चाहता है, आपका दिल पवित्र चाहता है। तो इसीलिए आप प्रभु से मांगे कि हे प्रभु यीशु मुझे पवित्र कर। आपकी बेहतरीन प्रार्थना जरूर होनी चाहिए। ये आपकी आत्मा की प्रार्थना डेली होनी चाहिए कि प्रभु मुझे पवित्र कर। जब आप बाजार से जाएं तब आप कहें प्रभु मुझे पवित्र रख, गंदगी मत देखने दे। जब आप अपने स्कूल जाएं, नौकरी पर जाएं, जब आप अपने घर आएं, तब आप अपना फ़ोन चलाएं, तब इन सब बातों में प्रभु के सामने कहे प्रभु मुझे पवित्र कर। जब आप उससे मांगते हैं, मत्ती 7 अध्याय 7 वचन कहता है, भजन संहिता 2:8 कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय फिर उसकी 16 आयत कहती है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप उससे पवित्रता मांगेंगे तो आपको पवित्रता देगा, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड जीसस, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन पर आशीष आए। प्यारे प्रभु, जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं उन पर आशीष आए। प्यारे अनुग्रहकारी पिता, उन पर आशीष आए। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें। देखो कई लोगों में दुष्ट आत्मा है, जैसे वो मुझे सुन रहे हैं अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रख रहे हैं, दुष्ट आत्मा उनके घर से भाग रही है, यीशु मसीह के नाम में भाग रही है। एक बहन अनीता है, उसको बार बार दुष्ट आत्मा सताती है। देखो बहन, तुझे रात को आती है, आज से बंद हो जाएगी। आप 3 बार प्रार्थना कम से कम करना चालू करें, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चलो छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। एक बहन ऐसे है जैसे आर से उसका नाम है RANA रीना करके, रेना करके, ऐसे कुछ नाम है। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब भी तुझे गर्भ की आशीष होती है तो तुझे सौपन आता है और फिर वो डैमेज, ऐसे नुकसान हो जाता है, तो बहुत परेशान रहती है, तेरा विश्वास भी हिला हुआ है। परमेश्वर का आत्मा तेरे लिए काम करेगा, तो अपने विश्वास को मत तोड़। प्रभु तेरे विश्वास का बहुत लाज रखता है, प्यार करता है तेरे विश्वास पर। होली गोस्ट आप बहन को छुएं, प्यारे प्रभु आप छुएं। जो बहन बेरोजगार मुझे सुनने, उन्हें आशीष दो। अगले साल इस समय तक उन्हें आशीष दो, वो रोजगार पाले। जो विश्वास कर रही है उन्हें दो दीजिए प्रभु। एक भाई है, उसकी सासू माँ
डेंजर खतरे में है, उसको कभी ये प्रॉब्लम, कभी उसका किडनी, कभी उसका लीवर, कभी ये सब, बहुत परेशान है। आप उसकी चंगाई के लिए, परमेश्वर बताता है, आप उसकी चंगाई के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु से पवित्र जीवन दीजिए, उसे कहिए स्वर्ग में ले जाइए, आप उसको और कई साल आगे मिल रहे हैं, वो अब उठ जाएगी यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश से जो लोग सुन रहे हैं उन पर आशीष आए, जो दिल्ली में सुन रहे हैं उन पर आशीष आए। यीशु मसीह के नाम से एक बहन है जिसके घर के बाहर एक बड़ा सा कुछ ऐसा है, टेम्पल टाइप है, ऐसा टेम्पल टाइप है, और वो आप बहुत खतरा फील करते हैं, आप बहुत खतरा फील करते हैं। आपका घर थोड़ा बड़ा सा है और आपको अपने घर में सन्नाटा फील होता है। आज से आप 3 बार प्रार्थना चालू करें, आपका घर खुशियों से, प्रेम से, तरक्की से भर जाएगा। होली गोस्ट आप छुए, होली गोस्ट छुए। जो लोग आउट ऑफ इंडिया सुन रहे हैं, जो प्रभु जी मुझे खेत में सुन रहे हैं, बाजार में सुन रहे हैं, अपनी दुकान पर, नौकरी पर सुन रहे हैं, अपनी कार में, बस में सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सब आशीष पाएँ। कहीं एक बहन है ऐसे, और उसके पति का घुटनों में हमेशा बैठ कर उठ नहीं सकता, उसके घुटने बड़े खराब हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बहन, आप उस पर तेल मलना और प्रभु को धन्यवाद देना, विश्वास से अगले 7 दिन तक तेल मलना और बस प्रभु को धन्यवाद देना। अब आपके घुटने काम करेंगे, आपके घुटने काम करेंगे। एक भाई मुझे सुन रहे, जवान है, आप ऐसे जैसे गिरे थे, आप राइट साइड गिरे थे, आपके राइट एल्बो खराब है, उसमें पेन रहता है और आपको किसी चीज़ का टेस्ट भी देना है, आपका पेन कर रहा है, आप चेक करें, आप इस पर विश्वास के साथ रोज लगातार तेल मले, यीशु मसीह के नाम से आपके बंधन टूट रहे हैं। ओ जीसस जीसस जीसस। मैं एक ऐसे भाई को देखता हूँ जिसने अभी अभी आजकल में करीबन 20,000 रुपये का कुछ व्यापार में नुकसान उठाया है। आपके पास, आप कहते हैं मैं समय पर प्रार्थना करूंगा, लेकिन आपका समय ही नहीं बन पाता, आपका परिवार आपको डिस्टर्ब करता है, आपको बार बार काम के लिए जाना पड़ता है। आप अपने समय में प्रभु के साथ बैठे, प्रभु आपको लाभ देगा। आप अपने पापों की क्षमा मांगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें। एक बहन मुझे सुननी, उसकी माँ का घुटना उसे बहुत परेशान कर रहा है, आपका घुटना ठीक हो जाएगा, आप उस पर दुआ का तेल लगाएं। होली गोस्ट जो जो सुन रहे उन्हें आशीष दो, जिनको बच्चे नहीं होते उन्हें आशीष दो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास काम नहीं उन्हें काम मिल जाए, जिन लोगों के पास शांति नहीं उन्हें शांति मिल जाए। एक ऐसे बहन है भाई, MANNU ऐसे करके है, आप सोच रहे कि मैं आउट ऑफ इंडिया चला जाऊं, परमेश्वर तेरे लिए पॉसिबल कर रहा है, पॉसिबल कर रहा है, पॉसिबल कर रहा है। तू धन्यवाद दे, आज से तू समय पर प्रभु के सामने आ जाया कर। आपका विश्वास टूटा हुआ है लेकिन आप संसार में एंजॉय कर रहे हैं, आप विश्वास करें, प्रभु आपके आंसू पहुंच देगा। आपके लिए बहुत शीघ्र गुड न्यूज़ आ रही है। आप प्रभु को बस धन्यवाद दें, आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। आप दिन में, दोपहर में, रात में प्रार्थना करनी शुरू करें, धन्यवाद के साथ प्रार्थना शुरू करें। एक भाई ऐसे सुनना है जिसका मोटापा बहुत बढ़ा हुआ है, वो टॉर्चर हो रहा है खुद से, परमेश्वर का आत्मा तेरी हीलिंग तुझे दे देगा। तू परमेश्वर के सामने आ, प्रभु से बातचीत कर। ओ जीसस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जितनी बांझ बहनें सुन रही हैं प्रभु, उनके गर्भ में आज की रात प्रभु जी चाइल्ड आ जाए, आज की रात इनके गर्भ में चाइल्ड आ जाए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं और उनके रिलेटिव या उनके बच्चे, परिवार के लोग नशे में कैद है, मैं हुक्म देता हूँ पवित्र प्रभु जी प्लीज़ दया करो और इनके घर से नशे को निकालो, इनके घर से नशे को निकालो, इनके घर से नशे की बुरी लतों को निकालो। जो लोग बेरोजगार मुझे सुन रहे हैं, प्यारे प्रभु ने बिजनेस दीजिए, इन्हें जॉब दीजिए, गवर्नमेंट जॉब दीजिए, दूसरों को काम देने वाले बने। मेरा प्रार्थना है यीशु मसीह के जोरावर नाम में, बी ग्रोथ, बी ग्रोथ, बी ग्रोथ, बी ग्रोथ, बी ग्रोथ। एक भाई है जो ऐसे टेम्पो या कुछ ऐसे किराए पर चलाता है,
उसका बार बार इंजन खराब हो जाता है। आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, आपके काम को बढ़ाएगा। आप अपने बच्चों के साथ बैठकर यदि प्रभु को धन्यवाद देंगे तो आपका नाम स्वर्ग में लिखा जा रहा है। ओ जीसस, ओ जीसस। एक बहन है जिसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। वो अभी एक पुराने घर से दूसरे घर में गई है। उसकी दोनों बेटियां बहुत सिक प्रॉब्लम है, बहुत। एक को प्रभु अभी चंगा कर रहा है, एक को 3 या 4 दिन बाद चंगा करेगा। आज से आप अपने घर में ये रूल बनाए कि आप प्रार्थना करेंगे, डेली प्रार्थना करेंगे, सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, दोपहर को प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रभु के गीत गाएंगे। प्रभु जी, जो लोग लुधियाना में सुन रहे हैं, प्रभु जो लोग चंडीगढ़ में सुन रहे हैं, जो लोग प्रभु जी पंजाब में सुन रहे हैं, जो डेरा बसी में सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश कानपुर रुड़की देहरादून में सुन रहे हैं, पवित्र आत्मन पर नया प्रकाश लाइए, नया प्रकाश लाइए, नया प्रकाश लाइए। एक भाई है जैसे उसका नाम TEJAP ऐसे तेजपाल कुछ करके ऐसे हैं। आपका बेटा बहुत हाई बाइक चलाता है और आप डरे हुए भी हैं, आप बहुत कंफ्यूज भी है, क्या करें। प्रभु के सामने उसे समझाइए और प्रभु के हाथों में उसे सौंपिए। पवित्र यीशु मसीह उसे आज से बुद्धि जरूर देगा। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु ऐसे लोगों को जिन पर एक्सीडेंट की आत्मा काम करने चाहते हैं, प्लीज़ उन्हें बचाइए, उन्हें रोको यीशु मसीह के नाम में, यीशु नासरी के नाम में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से दूर 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 हो जाए। प्रभु जो आउट ऑफ इंडिया में सुन रहे हैं, प्रभु पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंडोनेशिया में, जापान में, चाइना में, प्रभु उन सब पर प्रेम और यीशु मसीह के प्रार्थना करने की आत्मा ठहरे। यीशु नासरी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपको धन्यवाद, प्रभु जी आपको धन्यवाद। आप सब बोले धन्यवाद। प्रभु जी आपको धन्यवाद। आपकी कोई भी चिंता परेशानी है, आप उस सब को भूल कर प्रभु यीशु मसीह के सामने हाथ उठाकर पापों की क्षमा मांगकर प्रभु के सामने गीत गाएं। प्रभु आपकी सारी चिंताओं को हटाकर आपका नाम स्वर्ग में लिख रहा है। इस पृथ्वी पर आपको कई बड़े फल मिलेंगे। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, क्रिसमस से पहले प्रभु यीशु के नाम से आपको कई बड़े गिफ्ट, बड़े उपहार, प्रेम, शांति, तरक्की आपके घर में काम आएगी, आपके जीवन में काम आएगी। बस आप रोज बरकरार प्रार्थना करते जाएं। आपके सताव समाप्त हो रहे हैं। आज आपके बिजनेस तरक्की में जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। बस आप क्षमा मांगे, प्रभु के पवित्र नाम को जाने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जो लोग सुन रहे अपने डिस्प्ले पर हाथ रख रहे, उनके अंदर से सारे अधर्म की शक्ति बाहर चली जाए। जिन लोगों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, उनके घर से, बच्चों से धर्म की शक्ति बाहर चली जाए। यीशु नासरी के नाम में इनके जीवन में तरक्की और प्रेम आ जाए। जो बहुत गंभीर परिश्रम कर रहे हैं, उनके पद ऊंचे हो जाएं। यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु जी आपने सुना, धन्यवाद। प्रभु जी आप इनके विश्वास को बढ़ा रहे हैं, धन्यवाद। इनकी तरक्की कर रहे हैं, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। गॉड ब्लेस यू। आप विश्वास रखें, प्रार्थना करें। और अभी अभी कई लोगों की दुष्ट आत्मा गई हैं, कई लोगों के दर्द गए हैं, कई लोगों की बीमारी चली गई हैं। आप सब अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपकी गवाही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। थैंक यू।